सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। एंड इस सेशन के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट 70th जो बीपीएससी का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, ज़्यादा घंटे ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो इस सेशन के अंदर पहली चीज़ तो ये डिस्कस करेंगे कि जो एक कंसेप्ट चल रहा है कि बेस्ट अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। एक तो ये है, तो इसका मैं आपको एक कुछ फार्मूला बताऊंगा, उससे आप लोग चीज़ों को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना चाहिए, अटेम्प्ट का जो अप्रोच है ये देखेंगे, और भी कई डायमेंशन है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि बेस्ट अटेम्प्ट क्या है। बेस्ट अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि कितना अटेम्प्ट करना आपके लिए सेफ़ होगा। तो यहाँ पे कई सारे, जैसे आपने चैनल के अंदर जो वीडियो है वो आपने देखे होंगे, और अपना अलग अलग एक रूल बता रखा है किसी ने। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है कि 120 अटेम्प्ट करो, इतने गलत है इतने सही हैं, इस टाइप से। लेकिन हम पहले से ही प्री प्लान करके ऐसे नहीं जा सकते। मतलब आप ऐसा मन बना के नहीं जा सकते कि मैं जाके 115 अटेम्प्ट करूँगा या मैं जाके 130 अटेम्प्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 150 अटेम्प्ट करते हैं, उनका भी हो जाता है। ऐसे मिलेंगे जो अटेम्प्ट ऐसे ही कर देते हैं और उनका नहीं होता है। तो यहाँ पे समझना हमें ये है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कितने क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना। तो देखो, इसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक फॉलो करना है। और ये लॉजिक इसलिए और ज़्यादा अप्लाई होगा क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको बिहार पीएससी ने भी काफ़ी ऑप्ट किया है। और अगर अगर प्रपोर्शन क्वेश्चन यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उसका प्रपोर्शन हाई होता है इस साल के, जैसे 69th बीपीएससी के अंदर हुआ था, इसी तरीके से अगर 70th बीपीएससी के अंदर भी अगर उससे भी ज़्यादा प्रपोर्शन होगा, तो ये लॉजिक आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें आपको जो एलिमिनेशन एस्पेक्ट को फॉलो करना है, देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो ऑप्ट करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। सपोज आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, तो उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है, तो अगर आपने ऐसे अगर तैयारी की हुई और ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस भी की होगी, तो ये नंबर काफ़ी आपका लाइक हमेशा 110 प्लस क्वेश्चंस आराम से रहेगा। 110, 115, 120 ऐसा तक रीच हो जाएगा। लेकिन ये रूल हमेशा फॉलो करना है। देखो, इसमें ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी कि आपको क्योंकि किसी ने कह दिया है कि 110, 115, 120, 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप, भले आपको ऑप्शंस की क्लैरिटी नहीं हो और आप उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप अपने अटेम्प्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक तो देखो, जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में एक तो नॉलेज तो है ही, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो नॉलेज तो है ही। इसके अलावा आपको ये समझना है, नॉलेज के अलावा भी कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स होती है। एलिमिनेशन ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि वाइल्ड गेस आप कर रहे हो, कि कुछ भी आप मन में लेकर चल रहे हो और उसके बेसिस पर आपने जस्ट, है ना, माता जी के नाम से टिक कर दिया कि ए आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो कभी ये तरीका नहीं। एलिमिनेशन क्या है कि इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और यूपीएससी के पैटर्न में काफ़ी लागू होता है अगर आप थोड़ा सा उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस किया तो वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके गए हो, क्योंकि जितना मैंने भी देखा है उसमें 69 बीपीएससी में काफ़ी सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस पिछले साल के रिपीटेड है। तो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे और उनके पीवाईक्यूज अगर आ रहे हैं, तो एलिमिनेशन ट्रिक्स इन पर काफ़ी हद तक जो है वो लागू होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यूपीएससी का पैटर्न है, तो आपको, अगर आपको अपने अटेम्प्ट को बढ़ाना है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन आस्पेक्ट है, इस एलिमिनेशन आस्पेक्ट को आपको माइंड के अंदर रखना है। एलिमिनेशन ट्रिक्स को जो है माइंड के अंदर रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, साइंस टेक है, इस पर इसी चैनल पे वीडियो भी बना हुआ है, तो आप थोड़ा को सर्च करना पड़ेगा। चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, जिसमें सारी पूरी की पूरी लगभग 21 से 22 ट्रिक्स हैं, जिनको आप यूज़ करोगे तो यूपीएससी में काफ़ी लागू होते हैं। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो जो ट्रिक है वो लागू काफ़ी हुई थी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। बट वो क्वेश्चन यूपीएससी वाले होने चाहिए, स्टेट एग्जाम में मे बी ना लगे, लेकिन क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस बीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे मान लो साइंस टेक के क्वेश्चंस, एक तो जो प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे अगर सिर्फ ABCD है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब देखोगे तो आप देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना। एक तो देखो, जो आपको आता है,
जो आपको नॉलेज है उसको तो आपको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन मान लो आपको नॉलेज नहीं है और आपको थोड़ा सा चांस लेना है, मतलब थोड़ा बहुत एक दो ऑप्शंस में डाउट हो रहा है तो वहाँ पे आपको चांस लेना है, तो साइंस टेक में आप ऑल रूल फॉलो कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, प्रॉपर लॉजिकल स्टेटमेंट है और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बीच में नहीं है, तो वो सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। नॉट नॉट और कैन नॉट अगर है, जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा होता है, ये टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इस इट कैन नॉट बी यूज फॉर दिस, ऐसा कुछ ऐसा बताया जा रहा है, नॉट शब्द यूज़ किया जा रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आता तो वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई पॉसिबिलिटी हो जाए, जैसे सम शब्द में शब्द ऐसा कुछ ऐड कर दिया जाए स्टार्टिंग में, तो उस केस कंसिडरेशन में वो स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। तो एक तो ऑल रूल एक फैक्टर है, दूसरा नॉट क्या नॉट वाला फैक्टर आप माइंड के अंदर रखना है, पॉसिबिलिटी वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके सही हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। अगर आप चाहो तो जो एलिमिनेशन वाला वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू हो सकते हैं, उसको एक दो बार देख लेना, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस मैंने उसमें दिए हैं उसको देखना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि आप अपने नॉलेज के बिना यूज़ किए हुए और वहाँ पे जाके डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा रहे हो, वहाँ से आपका सही हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता। वो नॉलेज के ऊपर आप एलिमिनेशन जो स्ट्रेटजीज अगर आप उसको डालोगे तो चीज़ें आपकी आपकी बेटर हो पाएंगी। तो एक तो ये देखना है। अब दूसरा देखो यहाँ पे एक और भी है कि जैसे मान लो किसी में डेटा मिनिस्ट्री या ऐसा कुछ फैक्टर्स ऐसा मेंशन्ड है, वो स्टेटमेंट गलत होता है जनरली अगर देखा जाए, तो ये बातें याद रखना है। फिर देखो असर्शन रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न मैंने देखे थे, तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट को आपको ढंग से रीड करना है, और बीच जब रीड करो तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा के पूरा कंप्लीट रीड करो। अगर दोनों का ही एक मतलब लॉजिकल आपको लगता है, थोड़ा माइंड आपको यूज़ करना है, लॉजिकल लगता है, तो वहाँ पे आपका वो स्टेटमेंट आपका मतलब वहाँ पे आपका ये रहेगा कि जो एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन और दोनों सही है। लेकिन एक बहुत अच्छा रूल मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों ही, जैसे मान लो ए और बी दो स्टेटमेंट इसमें हैं, असर्शन रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, दोनों में से अगर किसी में फैक्ट मेंशन्ड है, फैक्ट कोई डेटा कोई नंबर हो सकता है, कोई मिनिस्ट्री का नाम हो सकता है, या ज़बरदस्ती का कोई फैक्ट हो सकता है, अगर ऐसी चीज़ मेंशन है तो दोनों में से जहाँ पे वो मेंशन्ड है जो फैक्ट वो गलत होगा, तो इसका मतलब उसमें एक स्टेटमेंट गलत है एक सही है, तो वो वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको माइंड के अंदर अपने रखनी है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो के अंदर आपको ये ज़रूर से ज्ञान दिया गया है कि जैसे कि मतलब इतने बच्चे दे रहे हैं और इतनी सीटें हैं और एक सीट में इतनी होगी और इससे इतने कम हो जाएंगे। देखो जो लोग पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम देंगे और वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो वो 50-60 हज़ार लोग होते हैं, वो चाहे फॉर्म 10 लाख भरें चाहे वो जितने भी भरें, बट जो तैयारी करेंगे वो एग्ज़ाम देंगे और वही आपके कंपटीशन को डिसाइड करना है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको, ये माइंड में के अंदर आपको पहले से ये बनाकर रखना है कि आप जो ये असर्शन रीजनिंग है, साइंस टेक के क्वेश्चंस मान लो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, वो थोड़ा सा आते हैं तो अटेम्प्ट करना, नहीं आते तो आप कुछ ऐसे रूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा देखो मेजर फोकस आपका साइंस टेक में होना चाहिए, जनरल साइंस में होना चाहिए, मैथ रीजनिंग करंट बिहार स्पेशल पॉलिटी मॉडर्न इंडिया वो है। अब देखो ये सब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ इसमें कि ख़ास तौर से जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये पहले मैं बता देता हूँ कि जो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है वो आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि आप जब पेपर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको लगता है मेरा साइंस अच्छा है, मान लो कोई बिहार से ही है, उसका बिहार स्पेशल बहुत अच्छा है, बिहार का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, तो उसको आइडिया है कि इससे 20-25 प्रश्न आते हैं, तो आप पेपर को पलटो, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक साथ में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, तो आप पहले पेपर पलटो, 30 सेकंड्स लेके उस पार्ट को ढूंढो, उस पार्ट में फिर उन्हीं क्वेश्चंस को जिस पर आप अच्छे हो वहाँ से अपनी शुरुआत करो। वहाँ से आपको शुरुआत नहीं करनी जिनको आपको बिल्कुल नहीं आता। मान लो आप आर्ट बैकग्राउंड को साइंस से स्टार्ट कर दिया और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उसमें आप घबरा जाओगे, जो आता है उसमें गड़बड़ कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि जब जब भी आप अपना अटेम्प्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पोर्शन से स्टार्ट करें जहाँ पे उस पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, उस पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है जिसमें आप बेटर हैं, जिसमें आपको लगता है कि मेरी तैयारी इसमें बढ़िया है, और फिर उस तरीके से फिर आप मार्क कर सकते हैं कि जैसे जो भी आपका एरिया अच्छा है वहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें आप टिक करो, जब क्वेश्चन आप रीड करते हो जिसमें थोड़ा डाउट है उसमें स्टार लगाओ, और जिसमें बिल्कुल मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार बिल्कुल भी नहीं आता उसमें सर्कल लगाओ। तो इस टाइप से आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, 150 क्वेश्चन। टिक वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको जैसे जैसे ही आपने एक ये रीडिंग आपने क्वेश्चंस की गई, जो टिक कर रखा उनके आप गोला साथ में लगाओ, फिर जो बाद में टाइम बचता है तो उसमें जो स्टार आपने क्वेश्चन जिनमें लगा रखा उनको साथ साथ में अटेम्प्ट करो, साथ साथ गोला भरो। और जहाँ पे मान लो एक सर्कल है जिस पे बिल्कुल भी नहीं आता है, वो सब बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना है।
तो ये आपके नेगेटिव जो है उसको डिसाइड और डिटरमाइन करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं घट, तो इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको अपना फॉलो करना है। ये ज़रूर से आपको समझना है कि जो भी स्टूडेंट, अगर देखा जाए कि अगर भले मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी है लेकिन फिर भी वो फेल हो सकते हैं, जैसे आपने साउंड स्लीप नहीं ली है, सो के नहीं गए हो, टाइम और पेपर मैनेजमेंट आपने सही से नहीं किया है, ठीक है, कि गोला भरना है तो उसको प्रॉपर आप नहीं कर रहे हो, वहाँ पे दिक्कत है। और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, जो अटेम्प्ट का मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। तो अगर प्रायोरिटाइज़ नहीं किया और आप एकदम रैंडम 1 से स्टार्ट करके और 150 तक जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पेपर आपके सामने, आपको देख लेना है कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, और उन क्वेश्चन को फटाफट उनको अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगी। आखिर में मैं कहूँ, कट ऑफ की बात आती है तो देखो, मतलब जनरली जैसे अगर आप यूपीएससी का पेपर का लेवल अगर आप देखो, और इसमें इस बार अगर मान लो यूपीएससी के क्वेश्चन का प्रपोर्शन बहुत हाई अगर कर देते हैं लोग, अगर क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रपोर्शन को ये इंक्रीज़ कर देते हैं, मान लो प्रपोर्शन, अगर यूपीएससी के क्वेश्चन का प्रपोर्शन ये इंक्रीज़ नहीं करते हैं, तो कट ऑफ मतलब मान लो 80 से 90 के बीच में चली जाएगी। अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस का प्रपोर्शन ये बढ़ा देते हैं तो ये 75-80 के आसपास जो है वो आपकी मतलब इधर ऐसा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को के प्रपोर्शन को कितना इंक्रीज़ करते हैं। और ये जैसे, क्योंकि देखो 50% स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है यूपीएससी में। अगर आप मतलब एक मीडियम लेवल का पेपर भी आता है तो उसमें 200 में से 100 किसी का आता है, तो जनरली कट ऑफ वो क्लियर कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो पेपर आते हैं उसमें एक बार 75 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, फिर ऐसे जा रहे कि 88 85 ऐसे जा रही है, मतलब 40% जो है 40 42 43% तक जा रही है। तो ये थोड़ा सा देखना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेवल पे। कट ऑफ की अगर बात करो, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, 2035 सीट्स हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसमें ये भी चीज़ कट ऑफ को मतलब आप मानकर चलो कि 5 6 7 नंबर ये भी नीचे कट ऑफ आपको लेकर आएगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे द हिंदू सेशन के लिए ज़रूर से जुड़ें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कई सारे आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 69th बीपीएससी क्लियर भी किया है, तो आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड करनी है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, और या फिर ऑल कोर्सेज में सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएगा। कोर्सेज देखो अल्टीमेट जैसा आकलन है, आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं, लगभग 200 प्लस आंसर्स का इवेल्युएशन, 5 1-to-1 सेशंस और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है आपके लिए, इथिक्स का पूरा कोर्स है, ऐसे का कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में मेरी बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज़ है, वो आप चाहो तो परफॉर्मेंस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी जो कंप्लीट क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है प्रीलिम्स का, तो इसमें सारा प्रीलिम्स करंट अफेयर्स प्लस पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि स्टैटिक सब्जेक्ट एनसीईआरटी मैपिंग, मेरा पूरा कंप्रहेंसिव कोर्स है प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें ऑफर अगर एक्टिव है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये ज़रूर से आप यूट्यूब में मेरे हिंदू सेशंस को आप ज़रूर से देखें, यू विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट आपको किस तरीके से मिलता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि कंटेंट और एंटरटेनमेंट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और उनको आपको अच्छे से जो है थोड़ा सा अपना जो एक लॉयल्टी है वो कंटेंट के प्रति आपको ज़्यादा रखनी है। जैसे देखो मैं जो हिंदू सेशन लेता हूँ तो वहाँ पे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करता हूँ। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना। अगर कोई भी क्वेरी है तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।